उत्तर प्रदेश के हाथरस में करीब 3 साल पहले विवाद काफी गहराया था। एक लड़की के साथ गैंगरेप मामले ने पूरे प्रदेश और देश को झंझोड़ कर रख दिया था। अब पीड़ित के परिवार का दर्द सामने आया है। पीड़ित का परिवार अब अपने गांव, अपने घर में नहीं रहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके दिल्ली में रहने की व्यवस्था की जाए। वहां पुनर्वास के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पीड़ित परिवार को अपना घर, गांव और समाज इनको छोड़ने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है? उनके सामने क्या मजबूरी है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की गई तो पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति सामने आई। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम लोग घटना के 3 साल बाद भी अपने घर में कैद हैं। हमारा जीवन कैदियों सा है। डर और निराशा ने पूरे परिवार को घेर रखा है। बता दें कि हाथरस जिले के गांव में 14 सितंबर 2020 को जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 19 साल की एक लड़की को कथित तौर पर 4 उच्च जाति के लड़कों ने बाजरे के खेत में खींचा। उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की अपनी व्यथा किसी से कह न सके, इसलिए उसकी जीभ काट दी गई। उसके घर से करीब 400 मीटर की दूरी पर लड़की को मरने के लिए छोड़ भी दिया गया। बाद में पीड़िता की मौत भी हो गई। इसके बाद इस मामले पर खूब राजनीति हुई। सरकार की ओर से दलित परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था कराई गई, लेकिन अब यही सुरक्षा का घेरा परिवार के लिए मुश्किल बन गया है। घटना के 3 साल बाद भी लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पीड़ित के घर पर 5 और 3 साल की 2 लड़कियां हैं। पीड़िता की ये भतीजियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर पे ही पढ़ाई करती हैं। इतनी छोटी होने के बावजूद उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि ऐसा लगता है परिवार के बाकी सदस्यों के लिए जीवन थम सा गया है। भले ही इस भयानक घटना को हुए 3 साल बीत गए हों, लेकिन हम लोगों के लिए स्वतंत्रता दूर दूर तक नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AK-47 राइफलों से लैस सीआरपीएफ जवान 24 घंटे घर की सुरक्षा में रहते हैं। इस घटना ने परिवार की आय को भी खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसी साल की शुरुआत में गैंगरेप केस के 4 आरोपियों में से 3 को छोड़ दिया गया और चौथे पर गैर इरादतन हत्या का सिर्फ धाराएं लगाई गई। इस बात से परिवार डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित के पिता का कहना है कि हम अपने घर में सीज कर दिए गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। पिछले साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी पर विचार करने के निर्देश दिए थे। हमें हाथरस के बाहर स्थानांतरित किए जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीआरपीएफ कवर हमेशा नहीं रहता, इसलिए हम गांव में बाहर नहीं जा सकते। नए सिरे से जीवन हम शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में परिवार ने कहा है कि इस घटना के अपराधी प्रभावशाली समुदाय से आते हैं, इसीलिए वो हर वक्त अपने घर के अंदर ही रहने के दबाव से जूझते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AK-47 राइफलों से लैस सीआरपीएफ जवान 24 घंटे घर की सुरक्षा में रहते हैं। इस घटना ने परिवार की आय को भी खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसी साल की शुरुआत में गैंगरेप केस के 4 आरोपियों में से 3 को छोड़ दिया गया और चौथे पर गैर इरादतन हत्या का सिर्फ धाराएं लगाई गई। इस बात से परिवार डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित के पिता का कहना है कि हम अपने घर में सीज कर दिए गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। पिछले साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी पर विचार करने के निर्देश दिए थे। हमें हाथरस के बाहर स्थानांतरित किए जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीआरपीएफ कवर हमेशा नहीं रहता, इसलिए हम गांव में बाहर नहीं जा सकते। नए सिरे से जीवन हम शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में परिवार ने कहा है कि इस घटना के अपराधी प्रभावशाली समुदाय से आते हैं, इसीलिए वो हर वक्त अपने घर के अंदर ही रहने के दबाव से जूझते हैं।